अगर मैं कहूँ कि दुनिया के गोल्ड के रेट पर एक कंपनी का इन्फ्लुएंस है और वो कंपनी कोई देश नहीं है बल्कि एक फाइनेंशियल जियांट है जिसका नाम है ब्लैक रॉक। हाँ, ये वही कंपनी है जिसके पास 10 ट्रिलियन से भी ज़्यादा पैसा है। पर सवाल ये है, क्या ये सच है? क्या ब्लैक रॉक गोल्ड का प्राइस डिसाइड कर सकता है? चलो सीधा पॉइंट पे बात करते हैं। देखो, सिंपल बात को समझो। ब्लैक रॉक दुनिया का सबसे बड़ा एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। मतलब दुनिया भर के सारे इन्वेस्टर्स का पैसा ये मैनेज करता है। म्यूचुअल फंड्स, ETF, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, इन सब का। और हाँ, ये वही ब्लैक रॉक है जिसके साथ मिलकर रिलायंस जियो ने एक फाइनेंशियल सर्विस वेंचर लॉन्च किया था। मतलब सोचो कितनी बड़ी बात है, एक तरफ ग्लोबल फाइनेंस का किंग और दूसरी तरफ इंडिया का टेक जियांट। अब इंटरेस्टिंग पार्ट ये है, ब्लैक रॉक के पास एक प्रोडक्ट है, आईशेयर गोल्ड ट्रस्ट, जिसे शॉर्ट में कहते हैं IAU ETF। ये एक ऐसा फंड है जिसमें लोग इन्वेस्ट करते हैं और वो पैसा जाता है फिजिकल गोल्ड में। मतलब इनडायरेक्टली ब्लैक रॉक के थ्रू लोग गोल्ड खरीद रहे हैं। जानते हैं रियल कनेक्शन? अब यहाँ से गेम स्टार्ट होता है। जब लोग ब्लैक रॉक के थ्रू गोल्ड ETF में पैसा लगाते हैं तो फंड मैनेजर को रियल गोल्ड बाय करना पड़ता है ताकि वो ETF की वैल्यू को मैच कर सके। मतलब सिंपल है, जितना ज्यादा फ्लो उतना ज्यादा गोल्ड की डिमांड, और जब डिमांड बढ़ती है तो प्राइस भी बढ़ता है। दैट्स वाई आई एम सेइंग ब्लैक रॉक डायरेक्टली प्राइस को डिसाइड नहीं करता, लेकिन उनका पैसा और इन्वेस्टर की इन्फ्लोज प्राइस को इन्फ्लुएंस करते हैं। अब सोचो, ये एक कंट्री का गेम नहीं है। ब्लैक रॉक का गोल्ड ETF में अमेरिका, यूरोप, एशिया सब जगह के लोग इन्वेस्ट करते हैं। और जब दुनिया में वॉर, इन्फ्लेशन, इकोनॉमिक टेंशन चल रही होती है तो लोग सेफ हेवन की तरफ भागते हैं, सेफ एसेट्स की तरफ भागते हैं, मतलब गोल्ड। और वो पैसा जाता कहाँ है? ब्लैक रॉक के फंड के थ्रू। मतलब इनडायरेक्टली गोल्ड पैनिक करता है, गोल्ड में डिमांड आती है, ब्लैक रॉक में इनफ्लोज स्टार्ट होते हैं और प्राइस ऑटोमेटिकली ऊपर चला जाता है। अब एक चीज क्लियर कर लेते हैं, ब्लैक रॉक कोई गोल्ड माफिया नहीं है जो प्राइस सेट करता है। ये एक लीगल फंड मैनेजर है जिसका काम है इन्वेस्टर्स के पैसों को ग्रो करना। पर एक कंपनी के पास जब इतना बड़ा फंड हो तो ऑब्वियसली उसके एक्शंस मार्केट को मूव कर सकते हैं। जैसे अब कल को ब्लैक रॉक अपने ETF फंड्स का पैसा निकाले तो सप्लाई बढ़ेगी, प्राइस गिरेगा, और अगर वो हैवी बाइंग करे तो मार्केट में रैली आ जाएगी। एंड दैट इज हाउ पावरफुल इंस्टीट्यूशंस मूव मार्केट क्वाइटली, इनडायरेक्टली। अब आप और मैं इससे क्या सीख सकते हैं? सिंपल, जब भी मार्केट में पैनिक हो, देखो ब्लैक रॉक या फिर गोल्ड ETF में इन्फ्लोज बढ़ रहे हैं या फिर नहीं। अगर हाँ तो समझ जाओ स्मार्ट मनी सेफ एसेट्स में शिफ्ट हो रही है। ये तो होता है डेटाबेस इन्वेस्टिंग, बिना प्रेडिक्शन के, बस समझ के पैसा लगाना। अब आप मुझे बताओ, क्या ये कोइंसिडेंट है? जब भी वर्ल्ड में अनसर्टेनिटी आती है तो ब्लैक रॉक की गोल्ड फंड्स में इन्फ्लोज बढ़ते हैं। मुझे कमेंट में बताओ आपको क्या लगता है, कंट्रोल है या फिर इन्फ्लुएंस है? सो गाइज, दिस वॉज द ट्रूथ बिहाइंड ब्लैक रॉक और गोल्ड की प्राइस। लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करना मत भूलना। दैट्स इट फॉर टुडे। दिस इज वेल्थ बी ज़ारा। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड साइनिंग ऑफ।